जरूर रखिएगा। बाबर की फैन फॉलोइंग जिस तरीके से बढ़ रही है, मैं लिख के देता हूं आने वाले 5 सालों में वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम का ही नाम गूंजेगा। आने वाले जो भी बल्लेबाज होंगे उसकी तुलना बाबर आजम से ही होगी। बाबर, शाहीन और रिजवान के बीच एक लड़ाई चल रही थी कि कौन पाकिस्तान का बेहतर कप्तान खुद को साबित कर सकता है। रिजवान प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है। बाबर अब दूसरी टीम बन गए हैं जो प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। और ये लेकिन वो बाबर आजम जिनके प्रदर्शन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे, वो बाबर आजम जिनके कप्तानी को छीन लिया गया था, वो बाबर आजम जिन पर T20 में वनडे स्टाइल खेलने के आरोप लग रहे थे, फिलहाल PSL में उनका डोमिनेंस जो है वो वन मैन शो की तरह है। मतलब सबसे ज्यादा रन PSL में बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, मतलब अभी उनका अच्छा रन के साथ सोता है। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। बाबर की फैन फॉलोइंग जिस तरीके से बढ़ रही है, मैं लिख के देता हूं आने वाले 5 सालों में वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम का ही नाम गूंजेगा। आने वाले जो भी बल्लेबाज होंगे उसकी तुलना बाबर आजम से ही होगी। और तुलना होना मतलब कि कंपेयर करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये शो करता है कि जिससे आपका कंपैरिजन हो रहा है वो बल्लेबाज कितना ज्यादा ग्रेट है। और बाबर आजम कितना साल हुआ होगा? 9 साल, 8 साल। इस बंदे ने 9 साल में तो बहुतों का करियर भी शुरू नहीं होता है भाई साहब। इस बंदे ने 9 साल में अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में गिनवा लिया है कि ही इज द वन, ही इज द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, और ऑलरेडी बन चुका है। आज बाबर आजम से रमीज रजा ने एक सवाल पूछा कि आज एक बच्ची ना रो रही थी जब आप आउट हुए थे, तो उसके बारे में क्या कहना? तो बाबर आजम ने बोला कि इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के इमोशंस मेरे से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत अगर मैं आउट होता हूं तो लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन मेरी यही चाहत होती है, मेरी यही कोशिश होती है, मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जो भी मेरे फैंस हैं उसके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट लाने का काम करूं। और मैं बार बार ये चीज मेंशन करता हूं, जिसका दिल इतना साफ हो, जिसके मन में कोई बुराई नहीं हो, किसी के लिए कोई नफरत ना हो, यार इस इंसान से आप कैसे इसके बारे में आप भला बुरा बोल सकते हैं? क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन पीछे पड़ जाना ये थोड़ा ना मुझे ठीक नहीं लगता है। बहरहाल बाबर आजम की टीम जीत गई और बाबर आजम की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। कहां के लिए? बाबर आजम की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है PSL के प्लेऑफ्स में जो है टीम पहुंच गई है। और 9 सीजन अभी तक हुए हैं। पेशावर ज़ल्मी ने हर एक सीजन प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है। बाबर आजम ने पिछले साल पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी संभाली थी और लगातार 2 सीजन इन्होंने पेशावर ज़ल्मी की अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे माहौल में इन्होंने कप्तानी की है और अपनी टीम को प्लेऑफ्स में पहुंचाया है। पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है इस समय दूसरे पायदान पे है। और ये टीम का स्ट्रेंथ बताता है, ये बाबर आजम का स्ट्रेंथ बताता है कि वो कितने काबिल कप्तान है। जहां पर बाबर वहीं पर रिजवान। जी हाँ, PSL में पेशावर ज़ल्मी जो है वो अब प्लेऑफ में पहुंच गई है मेरी जान। अगर आप PSL को फॉलो करते हैं तो आपको बता दें कि बाबर आजम की टीम जो है वो अब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी कि कौन पाकिस्तान का बेहतर कप्तान खुद को साबित कर सकता है। रिजवान प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है। बाबर अब दूसरी टीम बन गए हैं जो प्लेऑफ में पहुंच गए हैं। और ये खबर उनके प्रशंसकों के लिए एक मुस्कुराहट देने वाली खबर है। शाहीन वो पहली टीम है जो प्लेऑफ से बाहर हो गए हैं। लेकिन वो बाबर आजम जिनके प्रदर्शन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे, वो बाबर आजम जिनके कप्तानी को छीन लिया गया था, वो बाबर आजम जिन पर T20 में वनडे स्टाइल खेलने के आरोप लग रहे थे, फिलहाल PSL में उनका डोमिनेंस जो है वो वन मैन शो की तरह है। मतलब सबसे ज्यादा रन PSL में बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, मतलब अभी उनका अच्छा रन बनाने में 154 का, और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। बाबर ऑलमोस्ट हर मैच में रन बना रहे हैं और जिस फॉर्म में वो हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी टीम को फाइनल जिताने का पूरा दमखम रखते हैं। और जो बात डिविलियर्स ने कही थी कि इस साल पेशावर ज़ल्मी जीतेगी,
मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर बाबर आजम ये करते हैं क्वेटा से 76 रन, और उनकी फॉर्म कहती है कि वो आगे भी कमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप उनके इस टूर्नामेंट में स्टैट्स पर नजर डालेंगे तो पहला मैच उनका जो था वो था क्वेटा के सामने, 68 रन बनाए थे 42 बॉलों पे। फिर कराची के सामने गए, अब 72 रन बनाए 51 गेंदों पे। इसके बाद मुल्तान के सामने गए, वहां थोड़ा संघर्ष किया, 26 बॉल पे 31 रन, लेकिन लाहौर कलंदर के सामने फिर 48 रन ठोक दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने उन्होंने कहर बरपा दिया था, 63 बॉल पे 111 रन, और इस टूर्नामेंट का अभी भी ये हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद इस्लामाबाद ने इनको 0 पर आउट किया था, मुल्तान के सामने फिर 64, और अब 30 बॉल पर 53 रन, और बाबर फिलहाल टॉप पर चल रहे हैं। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को 2 बार हरा दिया है, शाहीन शाफरीदी को हरा दिया है, रायली रूसो को हरा दिया है, और शादाब खान को भी हरा दिया है, और एक बार फिर अपनी कैप्टेंसी की दावेदारी को बड़ी मजबूती से आगे पेश कर दिया है। हालांकि इस मैच में कई और भी खास बात थी, जैसे कि रायली रूसो की टीम से अकील हुसैन का इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लेना। आपको बता दें कि 15वां ओवर चल रहा था, दूसरी, तीसरी, चौथी बॉल पर 3 विकेट गिरते हैं, और इन तीनों विकेट के जरिए अकील हुसैन ने अपनी मौजूदि पीएसएल में दर्शाई। उन्होंने आमिर जमाल का विकेट लिया, मेहरन का विकेट लिया, ल्यूक वुड का विकेट लिया, और ये वही अकील हुसैन है जिन्होंने पीएसएल में तो हैट्रिक ली है, बट आईपीएल में इन्हें कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं। तो क्या उन्हें इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। एक अच्छे प्लेयर वो है, और पूरे सीजन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, पूरे सीजन उन्होंने लगातार कंसिस्टेंट होकर विकेट निकाले हैं, और एज अ बैट्समैन भी ठीक ठाक योगदान दिया है। हालांकि पीएसएल में अब तक केवल 6 हैट्रिक लगी है, पूरे सारे टूर्नामेंट मिलाकर। पीएसएल 9 चल रहा है 9 सीजन में। पहली हैट्रिक 2016 में लगी थी मोहम्मद आमिर की, दूसरी जुनैद खान ने लगाई थी 2018 में, तीसरी इमरान ताहिर ने 2018 में, 2019 में मोहम्मद सामी ने लगाई थी, 2023 में अब्बास अफरीदी ने, और 2024 में लगा दी है आपके अकील हुसैन ने। तो ये ओवरऑल कहानी जो है ये यहां की निकल कर आती है। अब अगर आप इस मैच की बात करेंगे तो क्वेटा ने टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला किया, और ये फैसला बहुत उल्टा साबित हुआ, क्योंकि सैम अयूब और बाबर आजम ने बड़ी तगड़ी पिटाई की। सैम अयूब ने आते ही 12 बॉलों पर 30 रन ठोके 250 के स्ट्राइक रेट से, और जब वो आउट हुए तो 4 ओवर में 46 रन थे। तो काफी हद तक मैच वहीं पे डिफाइन हो गया था किस इंटेंशन से वो खेल रहे थे, और उनके इस तरह खेलने का फायदा सीधे बाबर को होता है। इसके बाद मोहम्मद हैरिस आए, वो भी तेज खेले। हसबुल्ला जो थे वो फ्लॉप हुए, लेकिन उसके बाद जितने प्लेयर आए, चाहे वो कैडमोर हो, पॉवेल हो, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, और उस बल्लेबाजी का असर ये था कि ये टीम 20 ओवर में 196 रन बना लेती है। एंड आई थिंक ये 196 काफी होते हैं। अकील हुसैन को छोड़कर बाकी सारे गेंदबाज लगभग सब फ्लॉप थे। मतलब अकील इकलौते बॉलर थे जिनका इकॉनमी 6 से नीचे थी। इनफैक्ट पूरे मैच में केवल 2 बॉलर थे जिनकी 6 से नीचे इकॉनमी थी। मोहम्मद आमिर महंगे साबित हुए, 4 ओवर 35 रन। सोहेल खान काफी महंगे साबित हुए, 4 ओवर 48। हसनैन तो बहुत गंदा पिटे, 4 ओवर 52 रन। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। क्वेटा जिनकी बल्लेबाजी ऊपर के 3 बल्लेबाजों पर निर्भर करती है, जेसन, सऊद, रायली रूसो, और ये तीनों फ्लॉप होते हैं, और इनके फ्लॉप होने का असर होता है कि ये टीम बैठ जाती है। ख्वाजा रफाई का वन मैच शो था, नॉट वन मैन शो, वन मैच शो था जो उन्होंने एक बार किया था, उसके बाद से लगातार वो फ्लॉप है। उमर हुसैन फ्लॉप थे, इवांस फ्लॉप थे। अकील हुसैन और आमिर ने थोड़ी बहुत कोशिश की, बट दैट कोशिश वाज नॉट इनफ, और इसका असर था कि फिलहाल ये टीम जो है अब संघर्ष कर रही है कि क्या ये क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए क्वेटा जो नंबर 2 पर बनी थी अब वो 4 पर आ गई है। बाबर की टीम 11 पॉइंट साथ क्वालिफाई कर चुकी है, रिजवान 12 पॉइंट के साथ है, इस्लामाबाद भी क्वालिफाई करने के बिल्कुल नजदीक है, और क्वेटा भी क्वालिफाई कर सकती है क्योंकि कराची के हालात भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन लग यही रहा है कि ऊपर की 2 टीमों के बीच में फाइनल होगा, मुल्तान पेशावर, अनलेस एंड अनटिल इस्लामाबाद जो है वो कोई बहुत बड़ा कमबैक कर दे। लेकिन जो बाबर की फॉर्म है उससे लगता नहीं। बाबर फिलहाल टॉप स्कोरर है, 447 रन। वांडर डूसन नीचे हैं, उसके नीचे है रिजा हेंड्रिक, रिजवान और सलमान।